हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं आपका रीड कोच। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम का तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 का, और लेवल 2 का भी यही है, जीके का माइनर टेस्ट 4। ठीक है ना, जो आज हुआ है। तो माइनर टेस्ट 4 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम आप बार बार कमेंट में पूछते रहते हो, रीड कोच ऑफिशियल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कीजिए। इस जो पार्ट 1 में है इसमें हम सिर्फ जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और जो है पार्ट 2 में हम बाकी जो सब्जेक्ट और साइकोलॉजी और मैथ्स वगैरह जो भी होगी वो पार्ट 2 में लाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में लाने पे वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो लाएंगे। शॉर्ट मीन्स अभी एक एक सब्जेक्ट का अलग, जैसे आधा आधा घंटा का तो होगा ही, कम से कम 20 मिनट का। तो आपको एक ऐसे आराम से देखना है, तो वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम आपके लिए लाए। तो अभी ये जीके का पार्ट 1 है, तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। सबसे पहला है चरलू छापर गोपालपुरा सेठानी का जोहड़ा। ठीक है ना, ये प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? तो पहले का जो राइट आंसर उन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 2, चूरू में है। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन भी इन्होंने गलत दिए थे, तो दूसरे का जो है ऑप्शन इन्होंने माना है क्या है, देखिए, भद्रकाली मंदिर किधर है? वो है हनुमानगढ़ में। सालासर मंदिर चूरू में है। श्यानन का मंदिर भी चूरू में है, और भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर में है। तो इन्होंने जो माना है वो है ऑप्शन नंबर 4, 4 2 2 1। इन्होंने दो बार लिख दिए, क्योंकि दोनों मतलब थोड़ा देखो, इन्होंने ऑप्शन गलत दिए है, तो ये लापरवाही है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, टेम्पल ऑफ रेट्स मतलब चूहों का मंदिर, जिसको हम करणी माता मंदिर कहते हैं, वो कहाँ पे है? वो बीकानेर में है। ठीक है, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, खुदा बख्श बाबा की दरगाह। तो ये जो है खुदा बख्श बाबा की जो दरगाह है पाली में, वो पाली में किस स्थान में है? ठीक है ना, तो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल है, तो पाली में भी किस स्थान में है? तो ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, शादड़ी में है। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुजरात प्रदेश की राजधानी बताया था? और आप सभी को पता है ये जो आंसर है भीनमाल, और कवि माघ की जन्मस्थली भी है भीनमाल, और ब्रह्मगुप्त की भी जो गणितज्ञ थे उनकी भी जन्मस्थली है भीनमाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल जोधपुर जिले में स्थित नहीं है? ऐसा इनमें से कौन सा है जो जोधपुर में नहीं है? ठीक है, चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर फोर्ट में ही है। पीपला माता का मंदिर भी जोधपुर में है, ओसिया में। सचिया माता मंदिर भी ओसिया जोधपुर में है, लेकिन नींबो का नाथ महादेव मंदिर ये जोधपुर में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान से 8वीं शताब्दी के लगभग बनी सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा? मतलब भगवान सूर्य बैठे हुए थे, सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है मंडोर। और ये मैं बिल्कुल वही आंसर बता रहा हूँ जो कलाम एकेडमी ने ऑफिशियल आंसर माने हैं। ठीक है, आप ये कमेंट मत करना कि गलत बताया सही बताया, जो कलाम ने माने हैं, कलाम का पेपर है, उन्हीं के आंसर किए। अभी चेंज होगी रिवाइज तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, अभी जो आई है अभी ही आई है वो मैंने आपको बता दी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, चौमुखा जैन मंदिर पाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो असत्य की पहचान करनी है। यह रणकपुर जैन मंदिरों का भाग है, बिल्कुल। ये जो चौमुखा जैन मंदिर है ये रणकपुर जैन मंदिर, बहुत सारे मंदिरों का ग्रुप है रणकपुर जैन मंदिर, उसमें से एक मंदिर है चौमुखा जैन मंदिर। इसका निर्माण धरणक शाह और रत्ना शाह दो भाइयों ने करवाया, बिल्कुल राइट। मंदिर का निर्माण कार्य मंडन नामक शिल्पी ने करवाया था, बिल्कुल नहीं करवाया था। इसे खम्बों का अजायब घर भी कहते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, देलवाड़ा के जैन मंदिर में स्थित विमलव शाही मंदिर, विमलव शाही मंदिर किससे समर्पित है? तो 9वें का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आदिनाथ जी को, भगवान आदिनाथ को समर्पित है विमलव शाही। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो खजुराहो है आप सभी जानते हैं, किराड़ू के मंदिर है जो बाड़मेर में है, उनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित क्या है इसमें से? भरतपुर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं, सही है, और पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। बूंदी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स,
भीलवाड़ा को ग्रेनाइट सिटी नहीं कहते हैं, भीलवाड़ा को अभ्रक सिटी या माइका सिटी कहते हैं, और ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर बताना है। पहला कथन है, ये 9वीं तथा 10वीं शताब्दी में शैव उपासना का प्रमुख केंद्र था। हमको क्या पता कौन सा था। 10वीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव को समर्पित घटेश्वर मंदिर है, ये भी हमको नहीं पता है। अगला है महाराणा प्रताप की छतरी है, ये सभी को पता है, और वो है ऑप्शन नंबर 3 बारडोली। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, बोहरा संत अब्दुल रशीद की मज़ार। बोहरा संत अब्दुल रशीद की मज़ार कहाँ पर स्थित है? वो है ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा में है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल कोटा में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा कोटा में स्थित नहीं है? चार चौमासे वाले कोटा में है, बिल्कुल कोटा में है। भीमचोरी मंदिर कोटा में है। गेपरनाथ महादेव भी कोटा में माना है इन्होंने। और अगला इन्होंने जो माना है देव सोमनाथ मंदिर जो है वो कोटा में नहीं है, ऐसा कलाम ने माना है। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सीताबाड़ी मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन है। सीताबाड़ी मंदिर के संदर्भ में असत्य क्या है? यह मंदिर बूंदी में है, बिल्कुल सबसे पहली बात ही गलत हो जाती है। ये मंदिर बूंदी में नहीं है, सीताबाड़ी केलवाड़ बारा में है। ठीक है। यह मंदिर सीता माता व लक्ष्मण को समर्पित है, सही है। यहाँ लगने वाले मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, बिल्कुल। और यह स्थान लव कुश की जन्मस्थली भी है। सारी बातें सही है, बस पहली बात गलत है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित को असुमेलित को युग्म की पहचान करो, इनमें से कौन सा गलत है? तो बीजासन माता मंदिर बारा में है, सबसे पहला ही गलत है। ऊषा मंदिर भरतपुर में है और इस ऊषा मस्जिद भी भरतपुर में है। कैला देवी मंदिर करौली में है और घुसमेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर में है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तीर्थों की नानी के नाम से विख्यात है? वो है देवयानी। देवयानी को तीर्थों की नानी कहते हैं और मचकुंड को कहते हैं तीर्थों का भांजा और तीर्थों का मामा पुष्कर को। ठीक है। और देवयानी कहते हैं तीर्थों की नानी को। आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, कौन सा मंदिर? हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में है। वो मूलतः क्या मंदिर था पहले? वो था पहले भगवान विष्णु का मंदिर। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, लोक तीर्थ लोहारगल धाम किस जिले में है? तो वो है झुंझुनू में लोहारगल धाम है, एक मंदिर बना हुआ है। अगला है नारायणी माता का मंदिर जो है बरवा डूंगरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बरवा डूंगरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है? ऑप्शन नंबर 3 अलवर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजमेर जिले में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान अजमेर जिले में स्थित नहीं है? नांद अजमेर में है, रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर में है, सोने जी की नसियाँ अजमेर में है, लेकिन ये जो है बड़े पीर की दरगाह यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन, केवाय माता का मंदिर स्थित है। तो केवाय माता का मंदिर कहाँ है? ये है किणसरिया। ठीक है। 22 का सही आंसर क्या माना है इन्होंने? ऑप्शन नंबर 3 किणसरिया। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे है? सीकर में है। बागौर साहिब गुरुद्वारा भीलवाड़ा में है। देवनारायण मंदिर जोधपुरिया टोंक में है और भर्तरी हरि मंदिर अलवर में है। और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 23 का, तो 23 का यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, किस नगर को स्वर्ण नगरी कहते हैं? आप सभी को पता है जैसलमेर को ही स्वर्ण नगरी कहते हैं, गोल्डन सिटी। अगला है, ये वापस क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, फलवर्दी का विजयपुरा और विजयनगर, फलवर्दी का विजयपुरा और विजयनगर निम्नलिखित में से किस नगर के प्राचीन नाम है? तो 25 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 फलोदी। ठीक है। अगला सवाल है, ज्ञात तिथि युक्त राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर जिसमें सबसे पहले ज्ञात तिथि है, फिक्स्ड डेट दी हुई है, वो है शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़। विष्णु को समर्पित चार भुजा मंदिर राजसमंद कहाँ पे है? गढ़बोर के चार भुजानाथ जी, आप अच्छे से जानते हैं। राजस्थान के मेवा नगर के नाम से प्रसिद्ध नाकोड़ा
किस जिले में है? तो आप सभी को पता है, वर्तमान में नाकोड़ा बालोतरा जिले में है। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, तो 29 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 श्री गंगानगर। 30वां है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देवीकुंड बीकानेर में है बिल्कुल, अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा में है, अमर सागर जैसलमेर में है, लेकिन काला गोरा भैरव कोटा में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से चेतावनी चुंगटिया का रचना काल है। चेतावनी चुंगटिया कब लिखी गई थी? 1930 में। महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के राणा थे, उनको बांकीदास जी ने लिखी थी चेतावनी चुंगटिया, और दिल्ली सभा में शामिल नहीं होने के लिए कहा था 1903 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति को 1857 क्रांति का दस्तावेजी काव्य कहा था? सूर्यमल मिश्रण की जो ये है वीर रसई को 1857 की क्रांति का दस्तावेजी काव्य कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से लेखक या रचना का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप सभी को पता है, आज सिर्फ जीके का ही करेंगे अभी पार्ट 1 में। तो इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यादवेंद्र शर्मा बोल भारमली, ये गलत है। चंद्र प्रकाश देवल की पागी पुस्तक है बिल्कुल। नरहरिदास बारट अवतार चरित्र राइट है। नथमल जोशी परिणोटी कंवारी, ये भी सही। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि बांकीदास की नहीं है? बांकीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? दातार बावनी, ये इनकी रचना है। सुपर छत्तीसी इनकी रचना है। भूरजल भूषण, ये भी इनकी रचना है। मानव मित्र राजचित्र, ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, कन्हैयालाल जी से संबंधित सही कथन कौन सा है? इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ, बिल्कुल सही है। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा, बिल्कुल। और धरती धोरारी, मायल रोहेलो, मेंजर आदि इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो आगे है, तो आपको इस पे राइट करना है। तीनों ऑप्शन सही है। 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान दिए गए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें जो है जयपुर ग्रेटर को सुपर स्वच्छता लीग सम्मान प्रदान किया, नहीं। जयपुर ग्रेटर को तो प्रोमिसिंग स्वच्छता शहर प्रदान किया था। डूंगरपुर को प्रोमिसिंग, नहीं। डूंगरपुर को तो सुपर स्वच्छता लीग दिया था। इस वर्ष राजस्थान के 20 शहर शीर्ष 100 शहरों में शामिल है, नहीं है। ठीक है ना, तो ये तीनों ही बातें गलत हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, तो तीनों ही सत्य नहीं है। अगला है, 2 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व FSSAI ने राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है? तो 4 स्टेशन को दिया है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के 5-7 सवाल हैं। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदेश जारी कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में किया था? तो 38 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 2 जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 39 का जो है 17 जुलाई 2025 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से इसकी सदस्य संख्या 7 से 10 हो गई है, सही है। आरपीएससी की सदस्य संख्या 7 से 10 हो गई, बिल्कुल राइट है। आयोग की सदस्य संख्या वृद्धि, राजस्थान लोक सेवा विनियम 1994 संशोधन की गई, नहीं। 1994 नहीं है, 1974 है। ठीक है, तो केवल एक सही है। अगला है, राज्य के किस स्थान पर कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान विधानसभा जयपुर में। अगला है, 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो 41 है इसका आयोजन 27 अगस्त को जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में किया, ये सही माना इन्होंने। इस अवसर पर उपकार संस्था अलवर को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2023 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया, ये भी सही माना। ऑप्शन ए व बी दोनों सही माने हैं। अगला है, मिशन हरियालो राजस्थान
2.0 के तहत हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण राज्य के किस जिले द्वारा किया गया? वो किया था जयपुर ने। ठीक है। अगला है 19 जुलाई को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बाप फलोदी में 435 मेगावाट की गौरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना किसके द्वारा विकसित है? यह है जेलेस्ट्रा इंडिया के द्वारा। ठीक है। दक्षिण कोरिया में आयोजित 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? एक तो अनाहत सिंह ने, एक आर्यवीर दीवान ने। अगला है आपके सामने निक्षय पोषण किट। ठीक है ना। तो ये जो निक्षय पोषण किट है के संबंध में आपको सत्य कथन बताना। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने जोधपुर से किया? नहीं, जोधपुर से नहीं। यह अभियान टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाए जाने हेतु सही है। तो केवल ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का उप प्रकार नहीं है। तो 46 का जो सही आंसर यहाँ पे इन्होंने माना है उप उष्ण पर्वतीय वन, क्योंकि मिश्रित पर्णपाती वन इसका भाग है। शुष्क सागवान वन, धोकड़ा वन, इस प्रकार से 7-8 वन प्रकार है इनके। तो ये सारे शुष्क पतझड़ वन के प्रकार है, लेकिन उप उष्ण पर्वतीय वन ये पूरा अलग है और ये माउंट आबू में पाया जाता है। मरुस्थल का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ी को। अगला है प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मैंने मॉडल पेपर में आपको बताया भी था और पिछली बार एग्जाम में भी आया था। वो 3 प्रकार है, आरक्षित और एक सुरक्षित या रक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत। ठीक है। अगला है आपके सामने राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार कौन से जिले में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो 49 का जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 1 जालोर। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढाक या पलास की पत्तियों को टिमरू कहलाती है? बिल्कुल गलत। अर्जुन वृक्ष झालावाड़ जिले में है? सही है। महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी व सी राइट है। अगला है राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? तो 51 का जो इन्होंने सही आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर 2 33,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में राजस्थान में वन क्षेत्र में दर्ज की गई है कितनी क्या दर्ज की गई? अप्रत्याशित कमी, अप्रत्याशित वृद्धि, नगण्य वृद्धि या नगण्य कमी? तो नगण्य वृद्धि हुई है, मात्र नाम मात्र की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित घास या विस्तार क्षेत्र में असुमेलित युग्म है, इनमें से असुमेलित कौन सा है? बुर घास बीकानेर में है? सही है। दामन जैसलमेर में है और खस भरतपुर सवाई माधोपुर पर। मोचिया घास जो है बाड़मेर में नहीं है। अगला है राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई? राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई? ये की गई थी 5 जून को। राजस्थान में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 12 जिले में, क्योंकि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक आरक्षित है। ठीक है। और बीकानेर में अवर्गीकृत है, रक्षित 12 में है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56। अब बस कुछ सवाल जीके के आपके सामने रहे हैं। राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला अपने भौगोलिक क्षेत्र के 2% से भी कम क्षेत्र पर वन रखता है? वो है जैसलमेर। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन 240 से 760 मीटर ऊंचाई वाले हैं। ठीक है। इन वनों का विस्तार रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में है, तो वो है धोकड़ा वन। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वनों का विस्तार क्षेत्र है। उपोष्ण पर्वतीय वनों का विस्तार क्षेत्र अभी मैंने आपको बताया आबू, माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र। अगला है निम्न में से कौन से वन मानसूनी वन के नाम से जाने जाते हैं? तो 59 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इसको मानसूनी वन भी कहते हैं। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 पलास वन निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है?
तो इन्होंने जो सही आंसर माना है पलाश वन का वो है उदयपुर, राजसमंद और पाली। अगला है ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? ठीक है, तो वो है 9.6%। अगला है ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वो कौन सा है? तो इन्होंने आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर 2 अलवर। राजस्थान में शुष्क सागवान वनों का सर्वाधिक संकेंद्रण है, तो 63 का इन्होंने जो राइट आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण में, और ये जिला है बांसवाड़ा। बांस को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? बांस को कहते हैं हरा सोना। 65 है राजस्थान में ओरण क्या है? 65 का जो इन्होंने राइट आंसर माना है पर्यावरण संरक्षण की पवित्र उपवन है, बिल्कुल। स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित सामुदायिक रूप से संरक्षित क्षेत्र है। ग्रामीण समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से प्रबंधित और संरक्षित क्षेत्र है, उपरोक्त सभी है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष गोंद एवं कत्था के सर्वोत्तम स्रोत है? वो है सालर एवं खेर। निम्नलिखित में झाड़ी वनस्पति क्षेत्र का विस्तार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने भूभाग प्रतिशत पर है? तो 67 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 4, लगभग वो 2% से भी कम झाड़ी वनस्पति क्षेत्र। ठीक है। अगला है 68। अब बिल्कुल 10 सवाल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन से संबंधित है? कंटीले वन कहाँ है? जाल एवं फोग में है, गुर्जन सीरीस में नहीं है, गूलर एवं बांस में नहीं है, धो के रीठा में भी नहीं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित अधिनियम और लागू वर्ष को सही सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989 में नहीं आया, 89 में। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ठीक है, ये सारे गलत है, पहला इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो ये है 13 जिलों में। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक तो वन्य जीव और एक है वन में, ये और ये दोनों AOC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। आपको सुमेलित करना है। वन्य जीव संरक्षण स्थल है और सामने उनके जो मुख्य जीव है ये दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से है। तो सरिस्का में हरे कबूतर है, जयसमंद में जलीय जीव है, ताल छापर में कुर्जा है, कुंभलगढ़ में भेड़िया है। तो 72 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड मतलब तेंदुआ के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो सर्वप्रथम किस स्थान से शुरू हुआ? वो हुआ था जालाना से, उसके बाद आमागढ़ और उसके बाद एक और है, 3 हो गए हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्थान पर कैक्टस गार्डन विकसित है? वो है कुलधरा जैसलमेर में। अगला सवाल है 75। राजस्थान स्थित कंजर्वेशन रिजर्व के संबंध में निम्न पर विचार करो। वर्तमान में कुल 37 कंजर्वेशन रिजर्व सही है। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये वाला ठीक है। लेकिन जो महासीर नहीं है यहाँ पे आसोप है। ठीक है, इन्होंने माना है महासीर सबसे नवीनतम है, नहीं आसोप भीलवाड़ा सबसे नवीनतम है। ठीक है, तो A और B इसका राइट आंसर रह जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। जिला और शुभंकर आपको चेक करने। जल पीपी बांसवाड़ा का है, बिल्कुल राइट है। चीतल जयपुर का राइट है। राजहंस नागौर का है। खड़मोर अजमेर का है, भीलवाड़ा का नहीं है। अब है आपके सामने 3 सवाल। निम्नलिखित में से जून 2025 में राजस्थान की नवसृजित रामसर साइट कौन सी है? एक तो है खींचन फलोदी, एक है मैनार उदयपुर, AOC। अगला है अभेड़ा जैविक उद्यान स्थित है। तो अभेड़ा जैविक उद्यान कहाँ पे है? नानता कोटा में है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के अंतर्गत राज्य के कितने वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7।
अगला क्वेश्चन है 80। राजस्थान में संचालित मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम में केंद्र तथा राज्य का क्रमशः अंश कितना है? तो वो है 75:25। अगला आपके सामने है, राजस्थान में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये है इसका घड़ियाल, आपको पता है चंबल नदी के तट के पास घड़ियाल वाला संरक्षण है, घड़ियाल रिजर्व, और वहीं पे ही घड़ियाल रियरिंग होगा। तो इनमें से कोई भी चंबल का क्षेत्र नहीं है, सिर्फ यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पालीघाट सवाई माधोपुर। अगला है 82। धौलपुर करौली बाग परियोजना में सम्मिलित नहीं है, मतलब इनमें से धौलपुर करौली बाग परियोजना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब इसका सही आंसर जो इन्होंने माना है वही बता रहा हूँ। राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य है, कैला देवी अभ्यारण्य है, कुदिन्ना रक्षित है, लेकिन राम सागर जो कि धौलपुर में ही है पर उस कलाम वालों ने माना है ये इसमें शामिल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। राजस्थान स्थित निम्न वन्य जीव संरक्षण स्थल का दक्षिण से उत्तर की ओर, किधर? दक्षिण से उत्तर, मतलब राजस्थान में नीचे से ऊपर की ओर इनको व्यवस्थित करो। रामगढ़ विषधारी बूंदी में है, और आपको पता है बूंदी सबसे नीचे है, तो रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। उसके बाद है सीता माता, और सीता माता है प्रतापगढ़ में, केवलादेव भरतपुर में, रामसागर धौलपुर में। ठीक है, तो सबसे ऊपर हो जाएगा भरतपुर, मतलब सबसे लास्ट में आएगा, और केवलादेव आ रहा है इन दो में, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं। सबसे आगे आएगा सीता माता क्योंकि प्रतापगढ़ में है, और प्रतापगढ़ सबसे नीचे है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया? वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण स्थल बाघों का जच्चा घर के नाम से जाना जाता है? तो ये है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। अब 4 सवाल है। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम वित्त पोषित है, तो ये है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समिति जायका। अगला, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो वो है 26। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कोटसर, संवत्सर, चूरू, बीकानेर। निम्न में से कौन सा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास स्थल नहीं है? वो है राष्ट्रीय उद्यान है, सांकलिया है, सोरसेन है, पर बुड्ढा जोहड़ गंगानगर नहीं है। बाघ दर्रा उदयपुर निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मगरमच्छ संरक्षण पार्क। तो ये जीके के सवाल थे, और इसके जो सब्जेक्ट है वो पार्ट 2 में हम आपके सामने लेके आएंगे। आपको ये पेपर का लेवल कैसा लगा, क्या ये एग्ज़ाम में ऐसे पेपर आएंगे? आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। इसके बाद हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे इसके सब्जेक्ट का। आप इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल रीट कोच ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि हम एक सबसे बड़ी सीरीज जिसमें हम 142 मॉडल पेपर लाए हैं उसमें वो चला रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन आपके सामने फुल टेस्ट मॉडल पेपर आएगा। ठीक है, तो अभी से जुड़ जाएं, अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।